आपको अपने जीवन में परीक्षा की तैयारी करते वक्त कभी चिंता नहीं करनी है। आपको एकाग्रचित होकर लगन के साथ अपनी स्टडीज को करना है। यदि आपके मन में कभी चिंता आए कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं या मुझे याद नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने आप पर फोकस करें। आपको नित्य प्रति सबसे पहले एफर्मेशंस करने हैं। अपने आप को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक होकर के अध्ययन प्रारंभ करना है। सबसे पहले आप ईश्वर प्रार्थना करें, ओम चैंटिंग करें और आईज क्लोज करके डीप ब्रीथ लें। गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें, तब आप अध्ययन प्रारंभ करें। सबसे पहले उस विषय को लें जो आपको सबसे कठिन लगता है, और आप प्रातःकालीन समय में जब उस विषय को करेंगे तो ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि आपको वो विषय एकदम सरल लगने लगेगा। आप सदैव शॉर्ट नोट साथ में बनाकर चलें और अपने चेतना को एकाग्रचित होकर के अध्ययन करें। आपको ना कोई कंफ्यूजन रहेगा और ना कोई डाइवर्जन होगा। ना आपको ये सोचना है कि मेरा फलाना मित्र ज़्यादा अच्छा कर रहा है या मैं नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, आपको केवल अपने टाइम मैनेजमेंट को देखना है। आप ये देखिए कि आपके पास कितने दिन हैं। टोटलिटी में आपके पास 100 दिन है, 150 दिन है या 90 दिन है या 200 दिन है। आप अपना सिलेबस देख लीजिए, आप कहाँ पर खड़े हैं, आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना भी आपको पढ़ना है। जब भी आप कोई विषय पढ़ने बैठे तो जब तक आप उस निर्धारित चैप्टर को फिनिश नहीं कर लेते तब तक आप पढ़ाई बीच में नहीं छोड़िएगा। आप ब्रेक तभी लें जब आपका वो चैप्टर फिनिश हो जाए। आपको शॉर्ट नोट साथ में बनाते चलना है। आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कितने विषय हैं और कौन से कठिन हैं। पहले आप एक कठिन विषय करें, फिर एक आसान विषय करें, फिर कठिन करें, फिर आसान करें। कठिन का तात्पर्य कि जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है। जब कभी आपको लगे कि मुझे याद नहीं हो रहा या मैं भूल रही हूं, तो उस समय पहले ब्रेक लें। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स छोड़ें, गहरी लंबी श्वास लें, ओपन स्काई में थोड़ी देर टहलें। टेरेस पे आप बैठे, आंगन में टहलें, कुछ पेय पदार्थ लें, गहरी लंबी श्वास लें, फिर जाकर के उस चैप्टर को रिवाइज करना शुरू करें। फ्रेश एनर्जी के साथ करेंगे तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। जब हम बहुत सारे चैप्टर्स को एक साथ करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमको लगता है हमें कुछ नहीं याद हो रहा। जब आप क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में स्कैन होता चला जाता है, आपको कंठस्थ हो जाता है, आपको वो क्लियर होता है कि अब तो मुझे कंपोज करना है, मुझे ये आता है। दूसरी चीज, जब आप टाइम मैनेजमेंट करें तो कुछ दिन का गैप अपनी मुट्ठी में रखें, क्योंकि पता नहीं होता कि कब आपको जुकाम हो जाए और आप इस दिन बहुत अच्छा ना कर पाए या घर में कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आप उस दिन अच्छे से अध्ययन ना कर पाए, तो कुछ दिन आप सेपरेट रखिए। दूसरा, खाने पीने का सदैव ध्यान रखें। सदैव सतुगुणी भोजन लें। यदि आप जंक फूड खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, तो मान लीजिए जिस दिन आपने बाहर का खाना खाया तो उससे अगले दिन आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको सदैव सतुगुणी भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे आपकी ऊर्जा सतुगुणी रहे, आपकी स्मृति दृढ़ रहे, आपको तुरंत कंठस्थ हो जाए। आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको जीएस भी करना है, आपको ऑप्शन भी करना है, आपको बाकी चीजें भी करनी है, तो उसको भी आप सिलेबस को डिवाइड कर लें कि इतना करने के बाद मुझे इतना ब्रेक लेना है, फिर मुझे अगला सब्जेक्ट लेना है, फिर मुझे थोड़ा ब्रेक लेना है। जब आप बीच में ब्रेक लें तो शवासन में जरूर लेटें। आईज क्लोज करें, थोड़ी देर शरीर को ढीला छोड़ के लेटें। जब आप थक जाएं तो हीलिंग म्यूजिक सुने।
टीवी देखने पर आप थकान महसूस करेंगे, आप रिलैक्स नहीं होंगे और आपके माइंड में टेंशन अलग रहेगी, क्योंकि आपको अच्छा सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते सुना है, जिससे कि आपको वो स्मरण शक्ति आपकी बनी रहे और आप बहुत अच्छा कर पाए। ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने पर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपको नींद पूरी लेनी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब भी आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, आप में दृढ़ता का अभाव रहेगा। जिस समय आप पढ़ें, पूर्णता के साथ पढ़ें, एकाग्रचित होकर अध्ययन करें और जल का पर्याप्त सेवन करें। इससे आपको थकान नहीं होगी। जब भी आप प्रारंभ करें, एफर्मेशंस के साथ शुरू करें। संध्या में भी आप एफर्मेशंस जरूर करें, प्रार्थना करें और सिर्फ अध्ययन के बारे में सोचें, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सोचें। दाएं बाएं किसी चीज के बारे में आपको नहीं सोचना है। जब आप इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो आप लक्ष्य का भेदन कर पाएंगे। यदि आपने बीच में सोचा मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊं, मैं फलानी जगह चला जाऊं, मैं मॉल में चला जाऊं, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जब आप अध्ययन करेंगे तो आप बहुत अच्छा अध्ययन कर पाएंगे और आप बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। एक चीज आपको और याद रखनी है, आपके हाथ में कर्म है। आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। आपके भाग्य में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। आपको ईश्वर किस परीक्षा में उत्तीर्ण कराना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर कराना चाहते हैं, वो ईश्वर ही जानते हैं। आपके हाथ में केवल मेहनत करना है और जो होगा बहुत अच्छा होगा। ये सोचकर आप अध्ययन करें तो आपका जो निर्धारित लक्ष्य है वो आपको जरूर मिलेगा। इस सोच के साथ आप अध्ययन करें।